खामोश फैसले बाय अर्चना राजपूत। अर्चना शहर की ऊंची इमारतों और कभी न खत्म होने वाली फाइलों के बीच खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। लैपटॉप की नीली रोशनी और दफ्तर का शोर उसकी आत्मा को थका चुका था। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं बची है। उसने एक गहरा सफर तय करने का मन बनाया, वापस अपनी जड़ों की ओर। वो अपने पुराने घर के पास पहुंची, जहां उसके पिता का बुक स्टोर, कलम और खामोशियां बोर्ड पड़ा था। दुकान के पुराने लकड़ी के दरवाजों पर धूल जमी थी। अर्चना के हाथ में बिक्री के लिए का एक बोर्ड था। उसे लगा कि इस यादों के बोझ को उतार देना ही शहर की भागदौड़ में टिके रहने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही उसने ताला खोला, पुरानी किताबों की वो सोंधी खुशबू उसे लिपटी, जैसे कोई पुराना दोस्त गले मिल रहा हो। अलमारियों के बीच अंधेरा था, लेकिन अर्चना को हर कोना याद था। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि यह फैसला जरूरी है, क्योंकि वो अब एक कॉर्पोरेट लीडर है, एक बुक स्टोर की मालकिन नहीं। तभी दुकान के एक कोने में उसे समर दिखाई दिया। वो एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। अर्चना को लगा कि शायद दुकान का दरवाजा खुला रह गया था। समर ने अपनी नजरें उठाई और एक प्यारी मुस्कान के साथ अर्चना की ओर देखा, जैसे वो वहाँ कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसी जगह का एक हिस्सा हो। समर ने कहा, इस दुकान की खामोशी में एक अलग तरह का संगीत है। अर्चना, तुम्हारे पिता कहते थे कि यहाँ किताबें नहीं, बल्कि इंसान अपनी रूह से मिलता है। अर्चना हैरान थी कि समर उसके पिता को जानता था। उसने समर की बातों में एक अजीब सा ठहराव महसूस किया, जो उसे शहर की भीड़भाड़ में कभी नहीं मिला। समर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया और कहा, शायद ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। जब अर्चना ने उसे खोला, तो उसके अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज गिरा। वो उसके पिता की आखिरी चिट्ठी थी, जो शायद उन्होंने उसी दिन लिखी थी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अर्चना, दुनिया तुम्हें शोर की तरफ खींचेगी, लेकिन तुम अपनी रूह की खामोशी को सुनना। ये दुकान सिर्फ लकड़ी और कागज नहीं है, यह मेरा वो सच है जिसे मैंने पूरी उम्र जिया है। फैसला तुम्हारा है, पर याद रखना, सबसे बड़े बदलाव शोर मचाकर नहीं, खामोश फैसलों से आते हैं। अर्चना बाहर निकली और उसने सेल वाला बोर्ड उठाया। उसने समर की ओर देखा, जिसने अपनी आंखों से उसे प्रोत्साहित किया। एक जोरदार झटके के साथ उसने उस बोर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने फैसला कर लिया था, वो इस विरासत को नहीं बेचेगी, बल्कि इसे फिर से जिंदा करेगी। कुछ महीनों बाद कलम और खामोशियां शहर का सबसे शांत और सुंदर कोना बन चुका था। अर्चना के साथ अब समर भी इस सफर का हिस्सा था। उन्होंने मिलकर किताबों की उस दुनिया को फिर से महकाया, जो कभी सेल के लिए था। एक चिट्ठी की सीख, जिंदगी वो नहीं होती जो दुनिया चाहती है, बल्कि वो होती है जिसे तुम्हारी रूह चुनती है। ये सिर्फ अर्चना के लिए नहीं, हम सब के लिए है।